या तो खुद आराम से यूं करके चौड़ा होकर बैठा, हाँ भाई कौन है, हाँ कितने आदमी है, हाँ, क्या कहती हो यार, हार्दिक। चीच चमका चमकतू ठा करके चलो जी वो बाहर समझ। लेकिन इंडिया एक ऐसी साइड बन चुकी है जो तोड़ नहीं रही, तोड़ फोड़ के इतने इतने हिस्सों में बिछाड़ रही है। ये वर्ल्ड कप में जो सा ना सारी टीमें बिल्कुल एक दर्जे की हैं और इंडिया एक दर्जे की है। जैसे इंडिया, ठीक है। अब उन पे प्रेशर आएगा तो वो जनाब भाग जाएंगे, क्योंकि सेमीफाइनल में तो कभी गए ही नहीं ना। रॉकी कभी पिस्तौल नहीं रखता, रॉकी हमेशा बंदा रखता है, वो बस गन चलाता है, ठीक है। उनको बुलाता है अपने घर और दो दो के मार मार के उनका जो सा ना बुरकस निकाल देता है। जो टीम इंडिया से एक दफा हार जाती है ना, उनकी ना अलाइनमेंट उनकी खराब होती है सारी। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एक सीधा मोमेंटम जो है ना इंडिया ने वो बनाया है। आज हम कहेंगे इंडिया वेल प्लेड। बॉल्स के वो बेचारे टुंडे हो गए सारे, ठीक है ना, वो सारे यूं कर उन्होंने सबको लंगड़ा किया है। आ रहा पाकिस्तान, उनसे आ रहा डाउनफॉल शुरू हो गया। इंग्लैंड उनसे आ रहा डाउनफॉल शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया देखे पहला मैच उनसे आ रहा, उसके बाद 3 हारा और फिर आगे आ गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। से सवाल है हमारा कि आपके ख्याल में अगर हम लोग बात करें तो क्या इंडिया ने ही न्यूजीलैंड को जो अनबैलेंस किया है उसके बाद क्या पाकिस्तान को इसका एज है? देखिए जी, इंडिया ने अनबैलेंस सिर्फ न्यूजीलैंड को नहीं किया, उन्होंने सबको लंगड़ा किया। उन्होंने एक, आपने पाकिस्तान इंडिया वाला मैच देखा था, उन्होंने एक काले जादू का रिवाज निकाला। वो जो आया था हमारा दोस्त प्यारा, हमारा एक दोस्त आया था, कौन, में हार्दिक पांड्या, चीच चमका चमकतू ठा करके चलो जी वो बाहर समझ रहे हो। हाँ। उसके बाद ऐसा काला पक्का टोटका कराया इंडियंस ने। हाँ। सब बेकार है, सब बेकार। कोई, मैं कहता हूँ सारे अपाहिज हुए पड़े हैं, कोई आगे नहीं आ रहा, कोई टीम नहीं। जो टीम इंडिया से एक दफा हार जाती है ना, उनकी ना अलाइनमेंट उनकी खराब होती है सारी, समझ रहे हैं आप। ठीक है। तो ये सारा निजाम उनका ना बिगड़ जाता है। फिर इंडिया तो खुद आराम से यूं करके चौड़ा होकर बैठा, हाँ भाई कौन है, हाँ कितने आदमी है, हाँ। क्या कहती हो ठीक है, वो तो ऐसे है। हाँ। लेकिन बाकी टीमें एक दूसरे को सुन बिंडू ये वो पेल पूल के, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी का हाथ, कोई गर्दन दबा रहा है। हाँ। ये सारा चक्कर चल, सारे आपस में लड़ रहे हैं, वो बॉस बन के बैठा हुआ इंडिया। मुश्किल है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पाकिस्तान तो अभी काफी पीछे है ना, तो अब देखते हैं कि क्या बनता है। तो अगले मैच जब होंगे तो उसके बाद ही फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। लेकिन सर आज जिस तरह से न्यूजीलैंड मैच हारा है 190 रन्स के मार्जिन के साथ, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त न्यूजीलैंड उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म से उतरी थी मैदान में? देखिए ये क्रिकेट है, कोई पता नहीं चलता, हालात आज के कुछ और होंगे, कल के कुछ और होंगे, तो प्रॉब्लम फिर रोज की बुनियाद पे देखी जाती है। देखिए ओब्वियसली सी बात है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दे रहे हो इस टाइम, टेबल पे सब पे टॉप पे। आज में भी साउथ अफ्रीका आ गया हो, लेकिन उन्होंने 7 मैचेस खेले हैं, उन्होंने भी 6 खेले हैं। लेकिन इंडिया एक ऐसी साइड बन चुकी है जो तोड़ नहीं रही, तोड़ फोड़ के इतने इतने हिस्सों में बिछाड़ रही है। आप देखिए जब भी इंडिया का किसी भी टीम के खिलाफ मैच हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, हसन अली इंजर्ड हो गया, क्या नाम है उनका, न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ तो केन विलियमसन इंजर्ड हो गया, वो किसी ना किसी का एक मेन प्लेयर उठा के बाहर फेंक रहे हैं। वो एक ऐसी साइड बन चुकी है जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइड बन चुकी है। और जिस तरह वो प्ले कर रहे हैं अपनी इनिंग, क्योंकि टोटली बैलेंस है, टोटली बैलेंस। और जो भी उनके सामने आ रहा, पाकिस्तान उनसे आ रहा डाउनफॉल शुरू हो गया, इंग्लैंड उनसे आ रहा डाउनफॉल शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया देखे पहला मैच उनसे आ रहा, उसके बाद 3 हारा और फिर आगे आ गया। पाकिस्तान आ रहा। आप न्यूजीलैंड देखे, वो कल आज पाकिस्तान से भी पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका से भी हार गया और तोड़ फोड़ का शिकार हो गया। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एक सीधा मोमेंटम जो है ना इंडिया ने वो बनाया है। आज हम कहेंगे इंडिया वेल प्लेड। अरे क्या चल रहा है ये सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट एक बात बताऊँ मैं आपको, इंडिया ने 4 साल ना इतनी प्रैक्टिस की है कि अब उन्होंने एक साल में ना 2 दफा, कोई भी जो टीम है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया बड़ी बड़ी टीम है, उनको अपने घर बुलाता है और साल में 1 दफा उनके घर जाता है, 2 दफा उनको बुलाता है, ठीक है। उनको बुलाता है अपने घर और दो दो के मार मार के उनका जो सा ना बुरकस निकाल देता है, ठीक, कुन्ना बना देता है उनका पकड़ के। उसके बाद जब टूर्नामेंट आता है, टूर्नामेंट में उनकी माँ बहन कर देता पकड़ के, ठीक है ना। तो इसलिए वर्ल्ड कप में जो सा ना सारी टीमें बिल्कुल एक दर्जे की हैं और इंडिया एक दर्जे की है। बाकी आप सबका कह सकती हो लेवल। हाँ, अगर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच देखने का मजा आएगा। कल इंडिया और श्रीलंका का मैच है, वो तो हमें पता ही है, 50 वाला मैच है, ठीक है, कि 50 स्कोर पे श्रीलंका हो सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, 6-6 है,
6 टाइम जो सा इंडिया विन है वर्ल्ड कप में, 6 टाइम श्रीलंका विन है। और श्रीलंका एबिलिटी रखती है क्योंकि उन्होंने भी हमेशा वर्ल्ड कप में ना जो ऐसे लीग मैचेस है उनमें हराया है इंडिया को। लास्ट टाइम भी हराया था, फिर T20 में भी हराया था, ठीक है, लेकिन एबिलिटी रखती है, यही टीम ही थी सारी। तो अब ये है कि जो मजा आएगा ना वो आएगा अफ्रीका वाले मैच में। इंडिया क्यों, आज देखो अफ्रीका ने जो सा न्यूजीलैंड को लंगड़ा लुला किया है, उनके बॉलर्स के हाथों में बैट से मारे हैं बॉल्स के, वो बेचारे टुंडे हो गए हैं सारे, ठीक है ना, वो सारे यूं यूं करके ऐसे करके वो बेचारे जा रहे थे। ये सारा निजाम चल रहा है। ऐसा नहीं होता कि आप कहते हैं कि इस वक्त जो मैच जीत गया तो कल को वो जीत ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन सर हिस्ट्री तो देखी जाती है ना, जिस तरह से इंडिया से हारने के बाद न्यूजीलैंड कॉन्स्टेंटली 3 हार अपने नाम कर चुका है, तो क्या पाकिस्तान के साथ भी ये मिरेकल होगा कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ ये होगा, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट मुख्तलिफ है, ठीक है, उनका और माइंड सेटअप है, वो और तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। अब उन पे प्रेशर आया तो देखें, अब टीम माशाल्लाह इम्प्रूव हो रही है और बड़ा अच्छा खेल पेश कर रही है। तो इस तरह जब किसी टीम पे प्रेशर आता है तो वो बूम अप में आती है। तो कई ऐसी टीम होती हैं जो प्रेशर को ले नहीं सकती, वो भाग जाती है, जैसे इंडिया। ठीक है, अब उन पे प्रेशर आएगा तो वो जनाब भाग जाएंगे, क्योंकि सेमीफाइनल में तो कभी गए ही नहीं ना, अगर गए तो अक्सर गए तो वो प्रेशर में आके हार भी जाते हैं। ठीक है, आप हिस्ट्री आफ्टर हमें हराने के बाद आज वेल प्लेड। हाँ। अब देखिए आगे जो भी चांसेस बनेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड देखिए उनमें 3 से 4 इंजरीज आ चुकी हैं। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बेनिफिट तो होगा इस चीज़ का, क्योंकि न्यूजीलैंड में जो इंजरीज आई हैं, मेन जो उनके 2 बॉलर गए और मार्ट हैनली गया, और उसके बाद क्या नाम है उनका, निशम भी इंजर्ड हो गया। तो ये काफ़ी पाकिस्तान को मे भी एक चांस मिले कि वो अपना रन रेट, क्योंकि 19-20 का वाया, अब वो 400 पे हैं और हम 0.-02 पे हैं, तो इसको कवर करने में मेरे ख्याल से 60 से 70 स्कोर्स का हमें मार्जिन चाहिए। तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान न्यूजीलैंड से निकालेगा और वर्ल्ड कप में रिसाई हासिल करे। तो इंडिया जो ना वहाँ उन्होंने ना प्लेयर्स रखे हुए खेलने के लिए, सोचने के लिए उन्होंने अलग बंदे रखे हुए हैं। वो आपने मूवी देखी है ना कि रॉकी कभी पिस्तौल नहीं रखता, रॉकी हमेशा बंदा रखता है, वो बस गन चलाता है, ठीक है ना, ये बंदे रखते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा निज़ाम है, वो सोचने के लिए वो ऐसा सोचते हैं कि भाई सोचना काम हमारा, खेलना तुम्हारा है, हम ऐसी ऐसी टेक्निक लड़ाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे कि तुम हैरान परेशान आ जाओगे। और वाकई में इंडिया में ऐसे बंदे बैठे हुए हैं, हाई लेवल के एजुकेटेड पर्सन बैठे हुए हैं, जो कि अपनी टीम को ना बहुत, बल्कि टीम क्या पूरे इंडिया को सारे आगे ले गए हमें। ठीक है, हम लोग तो बहुत पीछे रह गए, हम लोग तो यकीन करें छानबुर है, करीम तो वो है सारे। बिल्कुल ऐसे ही देखा सेमीफाइनल्स में ते जे हुण भी हार गया पाकिस्तान ते फिर मेरा पुत्र सैड ते आओ दसांगा की होना है, चुप करो घर आया ना। लेकिन मे भी जैसा पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ खेला है, टोटल टीम की परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी एक नज़र आई है कि हाँ वाकई एक चीज़ आई है सामने। थोड़ा सा बैटिंग में हम लो था, फ़खर जमान का कमबैक देखें, लोग कह रहे हैं कि फ़खर जमान को पहले खिला लेते वट जो भी, ये गलत बात है। वो बेंच पे बैठा है, उससे थोड़ी सी अक्ल आई है, वो फिर आया, उसने अपने आप को दिखाया नहीं मैं कर सकता हूँ। ऐसी जो बड़ा प्लेयर होता है, ये मकसद नहीं है कि आप उसे खिलाई जाए, डाउनफॉल आ जाता है। अब उसने कमबैक किया तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ और आगे वर्ल्ड कप के सारे मैचेस वैसे खेले। उठा के देख ले पहले। ठीक है, मतलब ये है कि आपको, आपके ओपिनियन के मुताबिक न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में न्यूजीलैंड जीतने वाला है? हाँ, मुझे लगता है न्यूजीलैंड। अच्छा, मतलब कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त वर्ल्ड कप से आपको बाहर नजर आ नहीं, रहा मुझे बाहर नजर नहीं आ रहा। कल के जो मैचेस हो गए, इसके बाद मैचेस, उसके बाद पता चलेगा कि हालात कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा फिलहाल कि, क्योंकि टफ टीम है और उसके साथ मैच करना बड़ा मुश्किल है। तो देखते हैं कि क्या बनता है। अब आप ही देखें, मैं भी देखता हूँ कल के हालात क्या देखते हैं। खैर कोई मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ, किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, क्या कुछ चेंजेस और एक्सपेक्ट करते हैं आप? नहीं, मैं नहीं चेंजेस, यही जो बनी हुई है टीम, इसी को आगे लेके जाएं और फाइट करें। जैसे आपने पहले फाइट किया था, आप इस तरह ही फाइट करते रहे तो बेहतरी की तरफ जाएगी टीम। न्यूजीलैंड क्या अब पाकिस्तान से भी हारेगा? लग तो ऐसे रहा, पता क्या बात है, देखिए उनके आज 5 जो मेन बंदे हैं ना, फर्ग्यूसन, ठीक है, और वो हेनरी और जिमी निशम, ठीक है, और केन विलियमसन और एक और बंदा, ये 5 बंदे इनके जो से ना वो हो गए इंजर्ड हो गए। वो चैंपमैन, उसके जो है ना इसका कॉलर का इशू आ रहा है, ठीक है, जिसने पाकिस्तान को यहाँ पे आके बड़ा धोया था, लेफ्टी, वो भी इंजर्ड है। अब रह गए 10 बंदे, ठीक है। अब एक आधा कोई लंगड़ा खिलाएंगे ये और, लेकिन ये कि ना न्यूजीलैंड कमजोर हो जाएगी पाकिस्तान के आगे, ठीक है ना। और पाकिस्तान जिस तरह अब जाएगी, बस मैं ये दुआ करता हूँ कि ये ना अच्छे बलों को लंगड़ों को देख के ये लंगड़े ना हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि हमारे भी बीमार है मन है सारे, कोई
मिर्गी का मरीज लगता है, कोई पोलियो वाला लगता है, इस तरह के सारे मसले हैं, ठीक है ना। अब अच्छा बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छा खेला ना, तो बाकी सबके भी अगेंस्ट अच्छा खेले। और मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में चांसेस 90% हो गए, 90% हो 90% हो गया, क्योंकि इंग्लैंड के साथ जो हमारा मैच है वो तो अगर हम स्टैट्स देखें तो इंग्लैंड तो इट कुत्ते दा वैर है इंग्लैंड का। और न्यूजीलैंड आज जिस तरह वो टूट गई है, उनमें जाहिर सी बात है जैसे पाकिस्तान आता है तो क्रिटिसाइज होता है और टीम्स के अंदर भी काफ़ी बातें हो जाती है, तो आज उनके अंदर भी होंगे, उनके 2 मेन बॉलर गए हैं, तो उनको ये चीज़ तो मे बी टफ टाइम दे। बस पाकिस्तान को ये चाहिए कि उनका वो जो रवि है ना उसको पकड़ ले और कॉनवे पकड़ ले, फिर न्यूजीलैंड टीम हमसे नहीं जीत सकती। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है ना, ये चक्कर है। न्यूजीलैंड अब इनका बिल्कुल साफ है, और आगे इंग्लैंड है। इंग्लैंड का तो बिल्कुल ही मोमेंटम ही टूटा हुआ है, उनके तो ऐसे जैसे माँ ही मर गई है, ठीक है ना। तो ये जॉनसन है, दोनों से जीत सकते हैं बिल्कुल। न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड है और ये पाकिस्तान है, 19-20 का फर्क है। अब 19-20 को 20-21 करने में कितना टाइम लेते हैं ये इन पे डिपेंड करता है। अपना अच्छा खेलें और इनको स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, सबको तेज खेलना पड़ेगा। तकरीबन 350 प्लस करेंगे तो न्यूजीलैंड से जीतेंगे।